नमस्कार श्याम प्लीज स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। आज गीता टेक से देखेंगे आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, आपके लिए जो मैसेज हो बस वही रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रभु आपके लिए क्या संदेश लेके आए आज। पहला कार्ड है टॉलरेंस, सहनशीलता। द स्केर्ड ओम, एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पे दो कार्ड आ गया, कवर्ड सोल। यहाँ पे एक ही लेने वाले थे, दो आ गया, सब दोनों ले रहे हैं। ठीक है, कितना अच्छा कार्ड आया ये, द सोर्स ऑफ ऑल। यहाँ पे है मेंटेनिंग बैलेंस। तो पहला कार्ड क्या है, सहन। जिस प्रकार सारी ऋतुएं आती जाती हैं उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो जिस प्रकार हम सुख को स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है, उसी प्रकार इंसान को दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। जो भी आता है किसी न किसी कारणवश आता है और आता जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, न तो सुख न तो दुख। जिस तरह कोई भी ऋतु हमेशा नहीं रहती, ना तो गर्मी हमेशा रहेगी, ना तो सर्दी, ना बारिश, ना स्प्रिंग सीजन, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। उसी तरह से ज़िंदगी में सुख और दुख भी हमेशा नहीं रहते, सब आते जाते रहते हैं। ये जो सुख और दुख हमें जो परेशान करते हैं ना, वो उसका कारण हमारी इंद्रियां होती हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो रहती हैं ना, उस सुख की आदी हो जाती हैं और उनसे दुख झेला नहीं जाता। ठीक है, तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार ऋतुएं आती जाती रहती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी वैसे ही है। तो जो भी मिले स्वीकार करिए। व्यक्ति को बिना परेशान हुए हर चीज़ स्वीकार करना चाहिए, जो भी जिंदगी में मिले। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले भगवान जी को कोसने लगते हैं कि ये हमारे मतलब किस्मत ये हो गई, ये हो गया, हमारे लिए क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिए। ये सब आप मत कहिए, क्योंकि दुख में अगर कोई साथ रहता है ना तो वही है, और आपको उस दुख से वही बाहर निकालते हैं, वो है परमात्मा। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, सभी अपने आप का साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा आपके साथ रहेंगे, कृष्णा जी आपके साथ रहेंगे। क्योंकि सुख में तो सभी लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ ईश्वर साथ देते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को परेशान हुए बिना जो भी आ रहा है, सुख दुख, अच्छा बुरा, उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है द स्केर्ड ओम, पवित्र ओम। मैं पानी का ताज़ा स्वाद हूँ, मैं ताज़ा पानी का स्वाद हूँ, सूरज और चांद की रोशनी हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में क्षमता हूँ। जो कुछ है सब कुछ कृष्णा है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ है सब परमात्मा है। हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, हम कह रहे हैं हम में भी परमात्मा, आप सुन रहे हैं आप में भी परमात्मा, हर कहीं है, हर कहीं। और गीता में बताया भी गया है, कहे भी है कि वो हर जगह है। और ओम का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप अगर ओम का जप करते हैं
अगर नहीं भी करते तो ओम का जप किया करिए, ठीक है। आप किसी को भी मानते हैं, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओम ऐसे ये आप अपने लिए करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए करेंगे। यहाँ पे ओम का महत्व बताया गया है। जब आप ओम से जुड़ेंगे तो आप कृष्णा से जुड़ जाएंगे। संतुलन बनाए रखना। यदि कोई बहुत खाता है या बहुत कम खाता है, उसे योग में सफलता मिल ही नहीं सकती। या कोई बहुत सोता है, बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, तो उसे भी योग में सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप बैलेंस नहीं बना रहे हैं, कुछ मतलब या तो एकदम आप नहीं सोते, या तो आप बहुत सोते हैं, या तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते, या तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते जिससे आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब आप जीवन में बैलेंस बनाएंगी ना, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर आप आध्यात्म के सफ़र पर हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जीवन में ओम के महत्व को समझना पड़ेगा और अपने बैलेंस को बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। संतुलित जीवन, ना कुछ अधिक ना कुछ कम, ठीक है। संतुलन बनाए रखना और सुख दुख से घबराना नहीं। आपको समझना है कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। जो भी आता है जाता है, आता है जाता है। जिस तरह ऋतुएं होती हैं, आती हैं जाती हैं, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। उसी तरह द सोर्स ऑफ ऑल, सभी का स्रोत, सब कुछ सब इन्हीं से है, इन्हीं का सब कुछ है। हम तो हमेशा बताते हैं, मैं सभी आध्यात्मिक भौतिक ब्रह्मांडों का स्रोत हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझसे ही निकलता है। ज्ञानी जन यह जानकर मेरी भक्ति और पूजा सर्वत्र करें, क्योंकि किसी भी रूप में आप पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, प्रार्थना, प्रेयर, पूजा, मतलब कुछ भी, तो क्या है ना, परमात्मा एक है। और यहाँ पे बताया गया कि सर्वत्र है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं है। सभी का स्रोत यही है, द सोर्स ऑफ ऑल, सब कुछ यही है और सभी का स्रोत भी यही है। कितनी खूबसूरत ये फोटो आप देखिए, अद्भुत। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इनका साथ आप पकड़ लीजिए, ये कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत इन पे विश्वास है, बहुत ज़्यादा, जितना कि हम जीवित हैं उससे अनंत गुना विश्वास है। ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हर जगह है, हर कहीं, कुछ कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ना हो। यहाँ पे क्या आया है, कवर्ड सोल, ढकी हुई आत्मा। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से, हाँ, भ्रूण स्त्री से ढका होता है, उसी प्रकार जीव वासना की विभिन्न परतों से ढका होता है। ये आप किसी भी प्रकार से, जो भौतिक चीज़ों की इच्छा होती है ना, वो भी एक तरह का आपको क्या होता है, लस्ट। हर चीज़ों से जो परे हो जाए ना, वही परमात्मा को पा सकता है। सभी कुछ से धीरे धीरे मन हटता चला जाए। अभी आप कहेंगे कि हम तो आपको साधु सन्यासी बना रहे हैं या साध्वी बना रहे हैं। नहीं, आज गीता डेस्क से लिए हैं, तो जो भी मैसेज आ रहा है हम आपको दे रहे हैं। अब इसको स्वीकार करना न स्वीकार करना ये आपकी मर्जी है। तो बस
ऐसे ही आज मेरी इच्छा की तो हम पढ़ रहे हैं गीता टेक से। तो जो भी भौतिक चीज़ों की लालसा होती है, किस हर एक चीज़ की, चाहे कोई सामान हो या कोई इंसान हो, और दुख का कारण भी वही होता है। और जो लोग इससे परे हट जाते हैं, मतलब जिनके मन से यही लालसा ख़त्म हो जाती है, फिर उनको कोई दुख ही नहीं रहता, उनके लिए सब कुछ एक समान, किसी तरह का मोह नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जिससे उसके मन से ऐसे मोह, ऐसे बंधन ख़त्म भी हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में परीक्षा होती है, कभी जैसे हर एक इंसान के जीवन में कोई रहता है कि इंसान सोचता है कि इसके बिना हम कैसे रहेंगे, ठीक है। हमारे जीवन में भी हमारे पापा कभी मतलब उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता था हमसे, और फिर एक दिन वो छोड़ के चले गए हमको, हम सबको। फिर मतलब चले गए, तब से हमको डर जो लगा रहता था कि उनके बिना क्या होगा, हम तो नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। और फिर धीरे धीरे आदत भी पड़ गई उनके बिना रहने की। तो इसी प्रकार इंसान का एक बार क्या होता है ना कि परीक्षा होती है कि आप कैसे रह सकते हैं, और फिर जब इंसान रह लेता है ना तो उसके मन से ये सारे भ्रम, सारे डर खत्म हो जाते हैं, कुछ खोने पाने का सब कुछ खत्म। और फिर उसको पता चल जाता है कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, इनकी इच्छा बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे न चाहे। और हर किसी का इस जीवन में एक समय निश्चित रहता है, हर किसी का, हर किसी के लिए, और उस समय पे हर किसी को यहाँ से जाना पड़ता है। जब तक हमारा समय है तब तक ही हम रहेंगे, इसके बाद नहीं रहेंगे। हर किसी का समय निश्चित है। तो फिर इसी तरह से कि इंसान के मन में जो लालसा रहती है, जो मोह रहता है, जो लगाव रहता है, ये इतना मतलब गहरा रहता है, और यही सारी परेशानी का कारण भी रहता है। और एक बार जब ये मोह हट जाता है ना तो फिर इंसान को बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और फिर उसको इतना ज़्यादा किसी चीज़ से लगाव नहीं रहता फिर। और हमारा मकसद आपको साधु सन्यासी बनाने का बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में मतलब किसी से इतना लगाव रहा होगा और वो इंसान उनसे दूर चला जाए तो फिर वो बदल जाते हैं, उनकी मानसिकता बदल जाती है, और उनका डर भी ख़त्म हो जाता है। तो इस कार्ड में जो आया है हमें आपको समझाने के लिए, बस कृष्ण भगवान जी को आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करिएगा। जो भी मैसेज आपको रखना हो रखिए। थैंक यू।